सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में विषय हिंदी का सबसे पहला बहुत ही अच्छा काव्य आराधना। जो आराधना का अर्थ होता है मित्रों प्रार्थना। हम हर रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, जगत के विधाता को याद करते हैं। लेकिन जगत के विधाता को याद करते हुए हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना है, इसके बारे में हमें इस काव्य में बताया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे आराधना काव्य में हमें किस प्रकार से, किस अर्थ से प्रार्थना करनी चाहिए, इसके बारे में हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे श्लोक हमें दिए गए हैं, जिसमें हमें सबसे पहला एक गायत्री मंत्र दिया गया है, जो है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से हम सुबह सुबह ईश्वर को याद करते हैं, जगत के विधाता को याद करते हैं और किसी भी श्लोक को बोलकर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आराधना के लेखक है बसंत बापट। बसंत बापट एक मराठी कवि है। इन्होंने इस कविता में सत्य शिव की उपासना और दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, सभी प्रकार के भेदभावों को दूर करना, वैर भावों को, इन दुर्गुणों से दूर होना, विश्व बंधुत्व की भावना से जगत में एकता का सामर्थ्य पाना, जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तगत करने की कोशिश देने वाली यह प्रार्थना हमने आज यह सीख देती है। सबसे पहले है देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह माने शरीर, चित्त माने मन। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यह मेरी प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य और शिव सुंदर की आराधना की जाए। लोग हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में हमेशा से ही सुंदर विचार आए और सब हमेशा एक दूसरे के कल्याण के बारे में ही सोचे। अगर ऐसा हो जाएगा तो दुनिया में कोई भी दुखी लोग नहीं रहेंगे। दूसरी लाइन में हमें कहा गया है कि दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। यहाँ पर कवि हमें समझाना चाहते हैं कि दुखियारों का जो दुख होता है वो दुख दूर हो जाए, यही हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें किसी के दुख को देखकर अगर अपने दिल में दुख ना हो तो हम मनुष्य नहीं हैं। हर एक मनुष्य के मन में मानवता होनी चाहिए। वो दूसरे की पीड़ा को देखकर खुद पीड़ा का अनुभव करे, वही मनुष्य कहलाता है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दूसरों के दुख को देखकर अगर हमें दुख होता है तो वही है एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करना। दुर्बलों की रक्षा के लिए हमेशा शक्ति और साहस का उपयोग करना। अगर कोई दुर्बल है तो उसकी हमेशा सहायता करना, उसकी शक्ति बनना है। आगे की लाइन में लिखा गया है कि जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि सबके जीवन में नया प्रकाश लाए, सबके हृदय में हमेशा सुंदर सुंदर भावनाएं जगाए, सबके मन में सुंदर आशाएं हो। मतलब मित्रों, आप लोगों को पता ही है ना कि हम अगर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल में, हमारे हृदय में एक आशा बंधती है। जैसे कि कुछ भी काम है, परीक्षा है या कहीं पे जाना है तो चले जाएंगे, हो जाएगा,
सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये एक आशा है और एक विश्वास है। तो उस आशा को हमेशा हमारे अंतरंग मन में जगाए रखना है और सब मानवता की पूजा करें। सभी लोग शौर्य यानी सुरवीर बने, हमेशा धीरज से काम करें और यही प्रार्थना है कि सब लोगों के जीवन में नव तेजना आए। आगे की लाइन है, भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कवि की इच्छा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो भी सारे भेदभाव है, चाहे वो धर्म के मामले में हो, भाषा, रीति रिवाज या किसी भी प्रकार से हो, तो उस भेदभाव को हमें दूर करना है और किसी से किसी की भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लोगों के मन में ऐसी बुरी भावनाएं आने से रोकना है। हम मनुष्य सभी एक ही है, हमारे रक्त का रंग एक ही है, यह समझाकर हर एक मनुष्य में एकता की भावना को जगाना है। मानवों की एकता को पूर्ण हो कल्पना, मतलब मानवों में, सभी मनुष्यों में जो एकता है उस एकता की भावना को जगाना है। अगर हम इस एकता की भावना को जगाएंगे तभी हम सारे भेदभावों से दूर हो जाएंगे और फिर विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना हमारे राष्ट्र में हम विकास कर पाएंगे। इस प्रकार हमें आराधना काव्य में प्रार्थना करके सारे विश्व के लोगों की रक्षा के बारे में, भेदभावों के बारे में, दुश्मनी के बारे में, मनुष्य की पीड़ा के बारे में समझाने का प्रयत्न किया गया है। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोगों की समझ में ये सब आ गया होगा। थैंक यू।